आम खबर दें आपको 29 और 30 जनवरी की दरमियानी शब मच और कोलपुर कम्प्लेक्सेस पर दहशत गर्दों का हमला। सिक्योरिटी पर तैनात कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सख्त मज़ाहमत की। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, 29 और 30 जनवरी की दरमियानी शब मच और कोल के अंदर ये हमले किए गए थे दहशत गर्दों की जानिब से, जिसके बाद आज ISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर कंफर्म किया गया है, तस्दीक की गई है कि इस इलाके को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज करने के बाद, क्लियर करने के बाद अब इसको दहशत गर्दों से मुकम्मल तौर पर पाक साफ कर दिया गया है। ये 3 रोज तक बुनियादी तौर पर सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जब ये कार्रवाई शुरू की गई दहशत गर्दों की जानिब से तो जबरदस्त मज़ाहमत की, सख्त रद्द-ए-अमल दिया और जिसके नतीजे में दहशत गर्दों को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। उसके बाद फिर बाज़ाब्ता तौर पर इन दहशत गर्दों का पीछा किया गया, इनको ताकुब किया गया, इनको जगह जगह पर इनको आप एक तरह से कह सकते हैं कि घेरा गया, जिसके नतीजे में एक सैनिटाइजेशन और क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो किए गए और आज 3 रोज के बाद ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गए। और ऑपरेशन मुकम्मल होने पर जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक ये दहशतगर्द जो है इस कार्रवाई के दौरान, 3 रोजा कार्रवाई के दौरान मजमूई तौर पर 24 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। इन दहशत गर्दों के अंदर शहजाद बलोच, अताउल्लाह, सालेहुद्दीन या सलाहुद्दीन, अब्दुल वदूद, ज़ीशान वगैरह जो है ये बड़े नुमाया दहशतगर्द थे, ये मारे गए हैं। और इस हवाले से जो दीगर दहशतगर्द इस कार्रवाई के अंदर मारे गए हैं, जिनकी तादाद 21 बनती है, कुछ के नाम मैंने आपको बताए हैं। बाकी दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से बड़ी ही एक जबरदस्त कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई के नतीजे में मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। और बड़े जो आप कह सकते हैं कि बदनाम जमाना या रुसवाए जमाना दहशतगर्द थे, उनकी भी हलाकत की तस्दीक की गई है। उनके नाम भी इस वक्त सामने आ चुके हैं बाज़ाब्ता तौर पर। इस हवाले से जो तफसीलात आई हैं उसमें ये भी बताया गया है कि 4 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अरकान जो हैं उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया है दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए, जबकि 2 सिविलियन या आम शहरी भी शहीद हुए इस कार्रवाई के दौरान। और एक बड़ा जबरदस्त या मौसर जो रद्द-ए-अमल था लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का आर्म सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ, उसकी बदौलत जो है इतना बड़ा हमला जो है नाकाम बनाना मुमकिन हुआ। और इसके साथ ही ISPR ने वाज़ेह किया है कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ, एजेंसीज के साथ शाना बजाना खड़ी हैं ताकि वतन अज़ीज़ से दहशतगर्दी की लानत का खात्मा किया जा सके। जी सलमान, जैसा कि आपने बताया कि 24 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, उनका बैकग्राउंड कुछ मालूम हो सका है? जी, जो मैंने नाम आपको बताया और आमतौर पर बड़ी ही अफसोसनाक बात है, कुछ नाम सामने आए हैं। बाकी जो आइडेंटिफिकेशन का अमल अभी इस वक्त जारी है और इन जो आइडेंटिफिकेशन का अमल जारी है और उसके बाद जैसे ही आप कह सकते हैं कि मजीद इत्तलात आएंगी उसके हवाले से भी अपडेट किया जाएगा। लेकिन जो पोशीदा हकायक सामने आए हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं कि ये नंबर 1 तो ये बात है कि जैसे ही दहशत गर्दों की कार्रवाई शुरू हुई सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत ज़बरदस्त रिएक्ट किया। और जो एक दहशत गर्द की अगर हम बात करें खासतौर पर अब्दुल वदूद सातकज़ई की, जिसको लापता अफराद में शामिल करके रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, वो भी इस हमले के अंदर जो है वो मारा गया। और अगर मारा गया तो साफ जाहिर होता है कि वो लापता नहीं था, दर हकीकत वो दहशत गर्दों के साथ मिला हुआ था और वो एक दहशत गर्द था जो इस कार्रवाई के अंदर हिस्सा ले रहा था, मारा गया था। इससे पहले भी एक दहशत गर्द इम्तियाज था जिसका नाम, जिसके बल्दियत जो है वो रजा मोहम्मद बताई गई थी, वो भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था और वो भी फोर्सेज की कार्रवाई के अंदर मारा गया था। और अब्दुल वदूद सातकज़ई की हलाकत की जो बात अगर हम करें तो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि लापता अफराद का प्रोपागेंडा करने वाले जो अफराद हैं और दहशतगर्द अनासिर हैं बलोचिस्तान के अंदर, चाहे वो किसी भी कालदम तंजीम के अंदर हो, वो एक ही तस्वीर के 2 रुख है। यही वजह है कि हमने देखा था जब ईरान में पाकिस्तान ने कार्रवाई की, दहशतगर्द मारे गए तो उनके हवाले से जो उनकी बहुत ज्यादा हमदर्द बन के इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे थे, उन लोगों ने फौरी तौर पर इतराफ किया या उनके मुंह से निकल गया, स्लिप ऑफ द टंग हो गया कि जी जो लापता अफराद उनके लवाहिकीन जो है वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इस वक्त धरना दिए बैठे हैं। और ये जो महारंग बलोच जो उन धरना देने वालों की चैंपियन बनी हुई थी या उनकी बड़ी हमदर्दी का डोंगरे चाह रही थी, दर हकीकत हम कह सकते हैं कि यही लोग हैं जो कि दहशतगर्दों के इमाम पर, दहशतगर्दों के सहूलतकार बने हुए हैं और जो दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली फोर्सेज हैं, ये उनका एक गठजोड़ है जो इस किस्म की कार्रवाइयों के अंदर सामने आता है। चाहे वो ईरान के अंदर हमले हों या मच के अंदर कार्रवाइयां हों, ये वही लोग हैं जो इनके अंदर सामने आ रहे हैं, जिनको लापता कहकर डंडोरा पीटा जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। और सिर्फ अगर हम साल 2023 के डाटा की बात करें तो दहशतगर्दों ने जिला तुर्बत में ही 158 दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की, जिसके अंदर 66 अफराद रोज में 24 दहशतगर्द मार दिए गए हैं, जबकि 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। बहुत शुक्रिया सलमान इन तफसीलात के लिए।